श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानलोक पर। इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि निर्जला एकादशी व्रत कब है, 6 या 7 जून को है, और व्रत के दौरान कब आप पानी पी सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ माह 6 या 7 जून किस दिन है निर्जला एकादशी। व्रत के दिन नहीं करें ये काम, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी 2025 का व्रत 6 और 7 जून को मनाया जाएगा, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति का एक अनुपम अवसर है। ये व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि भौतिक सुख, समृद्धि और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल ये व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार ये 2 दिनों तक मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 बजे शुरू होगी और 7 जून 2025 को सुबह 4:47 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 6 जून 2025 को मनाया जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के लिए ये 7 जून को भी मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी क्या है? निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में भक्त न तो भोजन करते हैं और न ही पानी ग्रहण करते हैं। ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये व्रत आत्म अनुशासन, भक्ति और तप का प्रतीक है, जो भक्तों को मोक्ष, समृद्धि और पापों से मुक्ति दिलाता है। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। ये व्रत न केवल भक्तों के शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण में मदद करता है, बल्कि ये भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का भी सशक्त माध्यम है। इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार ये व्रत जन्म कुंडली में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन जल, भोजन और अन्य वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। विशेषकर जल का दान करने से पितृदोष और चंद्र दोष के प्रभाव कम होते हैं। निर्जला एकादशी की कथा। निर्जला एकादशी की कथा महाभारत के पांडव भाई भीम से जुड़ी है, इसलिए इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भीम भोजन के अत्यधिक शौकीन थे और सभी एकादशियों का व्रत रखने में असमर्थ थे, जबकि उनके भाई और द्रौपदी नियमित रूप से एकादशी व्रत रखते थे। भीम को चिंता थी कि वे भगवान विष्णु का अपमान कर रहे हैं। तब उन्होंने ऋषि वेदव्यास से मार्गदर्शन मांगा। वेदव्यास ने उन्हें सलाह दी कि वे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला व्रत रखें, जिसका पुण्य सभी एकादशियों के बराबर है। भीम ने इस व्रत को पूर्ण भक्ति के साथ रखा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। तभी से ये व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। व्रत से एक दिन पहले हल्का भोजन करें और खूब पानी पिएं। जलयुक्त फल जैसे तरबूज और खीरा खाएं ताकि शरीर में जल की कमी न हो। व्रत के दिन ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4 से 5 बजे में स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। संकल्प में कहें कि आप ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए रख रहे हैं। एक स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा के लिए चंदन, तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल या मिठाई और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण तैयार करें। पूजा प्रक्रिया। भगवान विष्णु को पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम या भगवद गीता का पाठ करें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को जल, भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारना समय में व्रत तोड़ें। सबसे पहले जल और फिर हल्का भोजन ग्रहण करें। व्रत के नियम और सावधानियां। क्या करें? पूर्ण उपवास रखें,
जिसमें भोजन और जल दोनों का त्याग करें। भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताएं, मंदिर जाएं और धार्मिक प्रवचन सुनें। दान करें, विशेषकर जल और शरबत का दान गर्मी के मौसम में अत्यंत पुण्यदायी है। सात्विक जीवन शैली अपनाएं और क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। क्या न करें? अनाज, चावल या दाल का सेवन न करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस आदि से दूर रहें। दूसरों का अपमान या नकारात्मक व्यवहार न करें। व्रत के दौरान शारीरिक श्रम से बचें। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु की उपासना के लिए खास माना गया है। हिंदू पंचांग के आधार पर यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में भक्त अन्न व जल ग्रहण नहीं करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से 24 एकादशी का फल मिलता है व भगवान विष्णु की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार निर्जला या भीमसेनी एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। जानें, इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि नमक का सेवन करने से एकादशी व गुरु ग्रह का फल खत्म हो जाता है। एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और नहीं छूना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता उपवास करती है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन किसी के प्रति बुरे या अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और वाद विवाद से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एकादशी के दिन बाल या नाखून काटना अशुभ माना गया है। स्मार्त और वैष्णव निर्जला एकादशी में अंतर। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब पहले दिन स्मार्त व्रत और दूसरे दिन वैष्णव व्रत करने की मान्यता है। स्मार्त व्रत, इसे सामान्य गृहस्थ और अनुयायी करते हैं। वैष्णव व्रत, इसे वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी पालन करते हैं। गृहस्थ भी वैष्णव व्रत रख सकते हैं, लेकिन उन्हें वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन करना होगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण समय 2025। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का समय हरिवासर के समापन के बाद माना जाता है। स्मार्त व्रत पारण 7 जून 2025 दोपहर 1:44 बजे से 4:31 बजे तक। वैष्णव व्रत पारण 8 जून 2025 सुबह 5:23 बजे से 7:17 बजे तक। निर्जला एकादशी व्रत के लाभ। सभी एकादशियों का पुण्य। इस एकादशी के व्रत से वर्षभर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। पापों का नाश। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि। यह व्रत मन को शुद्ध करने और संयम रखने की प्रेरणा देता है। दान का महत्व। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करने से भी पुण्य लाभ मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब पीना चाहिए? जाने व्रत नियम। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है। मनुष्य सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को जाता है। जाने निर्जला एकादशी व्रत नियम। हिंदू कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल की एकादशी को रखा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल ग्रहण करने की मनाही होती है। इस व्रत के नाम से ही पता चलता है कि निर्जला एकादशी व्रत को बिना जल के रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी 6 जून 2025 शुक्रवार को है। ज्येष्ठ माह में सूर्य की तपिश अधिक होती है, जिसके कारण लोगों का प्यास से गला सूखता है। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना गया है। अगर इस व्रत में जल ग्रहण कर लिया तो व्रत टूट जाता है और व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में 2 बार पानी का उपयोग किया जा सकता है। जाने निर्जला एकादशी व्रत से जुड़े नियम। निर्जला एकादशी के दिन स्नान के समय व्रती पहली बार जल का उपयोग करते हैं।
निर्जला एकादशी व्रत में संकल्प लेते व आचमन करते समय दूसरी बार जल का उपयोग किया जा सकता है। इन 2 स्थितियों के अलावा व्रती को कभी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जल ग्रहण करने का सही समय, यदि बहुत आवश्यक हो तो जल सूर्यास्त के बाद नहीं, बल्कि दिन के समय, अधर्य या पूजा के समय लिया जा सकता है। निर्जला एकादशी व्रत में कब पानी पीना चाहिए? निर्जला एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत का संकल्प लेने के बाद द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले जातक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। यह रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। निर्जला एकादशी के दिन जीव हत्या या किसी भी तरह का पाप करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और नहीं किसी की बुराई करनी चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत से एक दिन पहले मांसमदिरा जैसी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञानलोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।